वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 4 अप्रैल 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस, एएससी, आरओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम हैं उन सभी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से लागू की गई महत्वाकांक्षी लखपति बिटिया योजना ने निम्नलिखित में से किस पुरानी योजना का स्थान लिया है? तो यह दिल्ली लाडली योजना का स्थान लिया है लखपति बिटिया योजना ने, और इसका शुभारंभ जो है वह 1 अप्रैल 2026 से किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सिफारिश पर शिक्षा क्षेत्र की किस प्रमुख संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? यह एनसीईआरटी को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को जो है केंद्र सरकार ने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। विश्व ऑक्टिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम्स की लेखिका कौन है? तो यह सुधा मूर्ति की पुस्तक है टाइड्स ऑफ टाइम, और इसका विमोचन जो है वह उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 में देश की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का शीर्ष दर्जा किस जिले को प्रदान किया गया है? तो यह बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो चुना गया है देश का 2025 का, वह सेपा हिजाला जो त्रिपुरा का जिला है, यह जो है दीनदयाल उपाध्याय एवं नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत में जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, त्रिपुरा का सेपा हिजाला जिला। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने पारंपरिक कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने और भारी आर्थिक राहत प्रदान करने के लिए हथकरघा एवं पावरलूम बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू किया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में भारत के कितने हवाई अड्डों को शामिल किया गया है? तो भारत के कुल 5 हवाई अड्डों को शामिल किया गया है। भारत में जो शीर्ष स्थान पर है, सबसे अच्छी रैंकिंग है, वह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, और यह वैश्विक स्तर पर जो है 28वें स्थान पर रहा। बेंगलुरु का यह 41वें स्थान पर, हैदराबाद का राजीव गांधी यह 43वें स्थान पर, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह 64वें स्थान पर जो गोवा में स्थित है, और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो मुंबई में है, यह 66वें स्थान पर रहा। टॉप 100 में जो है कुल 5 हवाई अड्डे शामिल थे, और दुनिया का जो शीर्ष हवाई अड्डा है वह है चांगी जो सिंगापुर में स्थित है, यह शीर्ष स्थान पर रहा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाने की सुविधा के लिए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह टीम योजना शुरू की गई है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है, और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसने आधिकारिक तौर पर कार्यभार संभाला है? तो चंचल कुमार जो है यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव नियुक्त हुए हैं 1 अप्रैल 2026 को।
इन्होंने जो है अपना आधिकारिक कार्यभार संभाल लिया है चंचल कुमार ने। इसका ये ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण ने पेंशन प्रबंधन के लिए दूरसंचार विभाग के डिजिटल मंच संपन्न से जुड़ने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये गोवा सरकार के बीच जो है ये समझौता हुआ है। गोवा सरकार और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण ने जो है ये समझौता किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 में किस देश के बल्लेबाज रॉसी वैन डेर डूसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की आधिकारिक घोषणा किया है? यह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज है रासी वैन डेर डूसन। इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात 62% की वृद्धि के साथ रिकॉर्ड कितना पहुंच गया है? तो यह जो वित्त वर्ष 25-26 में जो निर्यात रहा भारत का डिफेंस का, वह आपका 38,424 करोड़ रुपए रहा। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस उत्तर भारतीय राज्य ने सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? यह पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पंजाब सरकार ने राज्य का पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है 14 अप्रैल 2026 को भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में किस नवीनतम स्टेल्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया है? तो यह INS तारागिरी को कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। इसका बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2025 में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और बाजार के मामले में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल कर लिया है? तो भारत जो है यह तीसरे स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के बाजार के मामले में जो है भारत तीसरे स्थान पर है। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की शारीरिक और मानसिक मजबूती का परीक्षण करने के लिए मिशन मित्र नामक एक अनोखा प्रयोग कहाँ किया है? यह लद्दाख में किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में अनिवार्य किए गए E20 पेट्रोल में एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात कितना होता है? तो 20% जो एथेनॉल होता है और 80% पेट्रोल होता है। और 1 अप्रैल 2026 से जो देश में पेट्रोल मिलेगा वह E20 पेट्रोल मिलेगा, यानी उसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। इसका बी ऑप्शन सही है। मुंबई नगर निगम BMC के 150 वर्ष से अधिक के इतिहास में पहली बार महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भिड़े जो है वह BMC की पहली महिला नगर आयुक्त बनी है। इसका ये ऑप्शन सही है। लोकसभा द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में किए गए नवीनतम संशोधन के अनुसार आंध्र प्रदेश की एकमात्र आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वह अमरावती होगी। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 4 अप्रैल का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका अरुंधति राय ने अपनी किस बहुचर्चित आत्मकथा के लिए आत्मकथा संस्करण श्रेणी में 2026 का US नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है? यह मदर मैरी कम्स टू मी के लिए जीता है। हाल ही में सरकारी तेल कंपनी ONGC ने अपने दमन अपसाइड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गैस का उत्पादन शुरू किया है। यह प्रोजेक्ट कहाँ है? यह अरब सागर में स्थित है। वर्ष 2025 के शानदार प्रदर्शन के लिए हॉकी इंडिया पुरस्कारों में महिलाओं के वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित सम्मान किसे प्रदान किया गया है? यह नवनीत कौर को प्रदान किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया दूनागे युद्धपोत निम्नलिखित में से किस परियोजना के तहत विकसित किया गया है? तो यह प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का 43 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस सिनेमा से था? तो यह बंगाली सिनेमा से संबंधित थे। हाल ही में आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद CCRAS ने वैज्ञानिक आयुर्वेद सामग्री का 13 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी किया है? यह अनुवादनी AI के साथ साझेदारी हुई है। प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 30 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किसे आधिकारिक तौर पर अपना
नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह ए.आर. रहमान को नियुक्त किया है। हाल ही में संपन्न डियाजियो वर्ल्ड क्लास 2026 भारत, नेपाल और श्रीलंका प्रतियोगिता में बारटेंडर ऑफ द ईयर का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर किसने ग्लोबल फाइनल्स में अपनी जगह पक्की की है? तो यह करण धनेलिया ने पक्की की है। हाल ही में आरबीआई द्वारा बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों की सुविधा और लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा रणनीतिक दस्तावेज पेश किया गया है? तो यह पेमेंट विजन 2028 पेश किया गया है। 23 से 25 मार्च 2026 तक भ्रष्टाचार रोधी कानून परिवर्तन अधिकारियों के वैश्विक मंच ग्लोब नेटवर्क की 12वीं संचालन समिति की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो भारत ने की है। वाणिज्य विभाग के फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ते हुए भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य का स्थान हासिल किया है? यह चीन ने हासिल किया है। हाल ही में महावीर जयंती किस दिन मनाई गई? तो यह 31 मार्च 2026 को मनाई गई। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा केरल के कोच्चि स्थित समुद्री जीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र के किस रेफरल सेंटर को गहरे समुद्र के जीवों के लिए भारत के राष्ट्रीय भंडार के रूप में नामित किया है? यह भवसागर को नामित किया गया है, भवसागर रेफरल सेंटर को। 31 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित केन सेमिकॉन का अत्याधुनिक ओसैट प्लांट गुजरात के किस शहर में स्थित है? तो यह सानंद में स्थित है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह 1 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर थॉमस पुकाडिल को पुणे स्थित किस प्रमुख अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? जिन्हें राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। 50 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस को लॉन्च करने के लिए नासा द्वारा किस रॉकेट और अंतरिक्षयान का उपयोग किया जा रहा है? तो यह स्पेस लॉन्च सिस्टम एसएलएस और ओरियन के तहत लॉन्च किया गया है रॉकेट के द्वारा। मार्च 2026 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए ने सैटेलाइट नेविगेशन के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस मिशन के पहले 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? यह सेलेस्टे थे मिशन के तहत लॉन्च किया 2 उपग्रह। हाल ही में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत आईआरसीसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने में वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश बन गया है? यह नागोया प्रोटोकॉल प्रमाण पत्र जारी करने में जो है देश पहले स्थान पर है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।